नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संजीव भसीन जी द्वारा दिए गए 2 स्टॉक्स पिक्स के बारे में। जैसा कि हम लोग टीवी पे देखते हैं दोस्तों, संजीव भसीन जी डेली स्टॉक पिक्स देखते हैं। उनमें से कईयों का पैसा बनता है और कईयों को रिटेलर्स को लॉस होता है, क्योंकि संजीव भसीन जी जो स्टॉक पिक्स देते हैं वो चार्ट एनालाइज करके देते हैं कि नहीं देते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन टीवी पर तो वो डायरेक्ट कॉल ही दे देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों कि हम चार्ट एनालाइज करके आपको बताएं कि क्या हमको एंट्री लेना चाहिए, और एंट्री लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, और कितना स्टॉप लॉस और कितना हम लोग को टारगेट रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। संजीव भसीन जी का जितना भी कॉल्स होता है अधिकतर वो स्विंग ट्रेड्स का ही कॉल देते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग कर देते हैं। इस दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझना जरूरी है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग होता है कि हमको कुछ समय के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आप 10 दिन 5 दिन, जितना दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाए उतना दिन में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग होता है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे तो 1 ईयर के लिए कर सकते हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। और स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि कोई भी स्टॉक्स में हम लोग बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए हम लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस पहले करेंगे और तब हम इन्वेस्टिंग करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा करके करते हैं, और हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग में हम लोग कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली स्विंग ट्रेड वो देते हैं, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसमें बिना स्टॉप लॉस के घुस जाते हैं और ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये इसी के लिए हम नॉर्मल इन्वेस्टर का जो पैसा हम चाहते हैं वो लूज ना करें। तो इसीलिए आप लोग सीखिए पहले। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बताया गया मेथड पे आप पैसा ही जाके लगाइए, पहले सीखिए और तब अप्लाई कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग स्टॉक पिक उनका आज का है गेल। गेल इंडिया का लार्जेस्ट गैस मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है गेल का। तो एक पीएसयू कंपनी है, तो पीएसयू में तो हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड हम लोग डेली का कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग जीरोधा के चार्टिंग अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम लोग को स्टडी सेक्शन में जाना है और 3 इंडिकेटर्स लगा लेना है। वो 3 इंडिकेटर्स है दोस्तों, 20 का मूविंग एवरेज जो आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है, और एक आपका है 200 का मूविंग एवरेज जो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, और एक है आपका पिवट पॉइंट। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा होगा ये आपका बेसिकली पिवट पॉइंट्स है। तो 3 इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में लगा लीजिएगा। फिर हम लोग इसका यूज देखेंगे कैसे है। हम अपना इन्वेस्टमेंट का हर वीडियोस में बताए हैं दोस्तों कि हम लोग कब इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या इसके करीब में रहे। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहेगा या इसके नीचे रहेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग है, कुछ दिनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा हम लोग इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या उनका कॉल सही है, और सही है तो हम लोग को कब एंट्री लेना है, कैसे लेना है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है। हम बोल रहे हैं कि जब भी नज़दीक में या नीचे में रहेगा तो हम लोग बाई करेंगे। तो आप लोग गेल का देख रहे होंगे पीछे का चार्ट, अभी गेल अभी अप ट्रेंड में था। लास्ट कुछ महीनों से या हफ्तों से गेल अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब बुलिश है। तो हम लोग इसमें बाई करना ही पसंद करेंगे क्योंकि 20 के लाइन के नज़दीक है। उन्होंने भी बाई का ही कॉल दिया दोस्तों। तो अब देखिएगा अभी 20 का लाइन क्या था, इंक्लाइन था, नीचे आ रहा था, कुछ कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिएगा एक पैटर्न बन रहा है। एक ऐसे लाइन आ रहा था और फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये आपको एक डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा, इसीलिए उन्होंने कॉल भी दिया है। और ये देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों, ये आपको पिवट पॉइंट हरा कलर का दिख रहा होगा, ये आपको सपोर्ट भी बताता है। और ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से टर्न ले लिया, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख लिए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट लाइन है। तो अभी इसमें हम लोग बाई नहीं करेंगे। अगला दिन हम लोग कब देखेंगे, एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिफेंट कैंडल, मतलब इसमें विक्स एकदम छोटा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है, चाहे तो पूरा ग्रीन
कैंडल होना चाहिए, और ये सब जितने अगल बगल कैंडल हैं उससे बड़ा कैंडल एक बनेगा ग्रीन का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंट्री लेंगे अभी, क्योंकि ये ट्रेडिंग है इसलिए आप लोग कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड कीजिए। और आप कैसे कीजिएगा हम बताते हैं। तो आप लोग को पहले यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है तो उसमें एंट्री ले लेना है। थोड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए और इसका विक्स जो शैडो होता है वो छोटा होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये मस्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम कहता है ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा दोस्तों तो आपका पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगा। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, हमेशा। जैसे गाड़ी आप लोग चला रहे हैं हाईवे पे तो ब्रेक जरूरी है, उसी तरह अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा हम लोग स्टॉप लॉस, मान लीजिए ये कैंडल कल ही बन जाता है, अगर आप 2 बजे तक वेट कीजिएगा, अगर 2 बजे के बाद भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है अगर बड़ा सा, तो आप लोग उसमें एंट्री ले लीजिएगा। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है इस कैंडल के नीचे, लगभग आपको 138 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी प्राइस चल रहा है 143, तो 138 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और फर्स्ट टारगेट आपका कहाँ रहना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट टारगेट तो ये फर्स्ट पिवट है, इसको ब्रेक करेगा तो सेकंड पिवट तक आपका टारगेट होगा। 162 आपका टारगेट होना चाहिए और 138 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि यहाँ पे एक एलिफेंट कैंडल, एक बड़ा कैंडल जो ग्रीन में बनेगा, उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। संजीव भसीन का भी यही कॉल था, उन्होंने भी यही एनालिसिस करके दिया है। तो होप आपको फर्स्ट ट्रेड तो समझ में आया होगा। सेकंड स्टॉक जो भसीन साहब ने आज दिया है दोस्तों वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के बारे में बता दें, एक ऑटो कंपनी है, और ऑटो कंपनी में हम बताए हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। जैसा कि भसीन साहब ने भी बताया है कि अशोक लीलैंड अभी हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इसका कुछ योगदान होने वाला है। तो अब हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि कैसे एंट्री बनेगा। तो अभी हम लोग सीखे थे कि हम लोग जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या नीचे में रहेगा तो हम लोग पैटर्न पहले खोजेंगे और तब हम उसमें एंट्री का सोचेंगे। तो अभी परफेक्ट एंट्री है दोस्तों, क्योंकि 200 डेज का लाइन ये था। देखिए पहले ये अशोक लीलैंड आपका अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये स्टॉक बुलिश है, आगे भी ऊपर जाने का चांसेस है। तो जैसा कि 200 डेज के करीब में आया है, और आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये हैमर कैंडल, ये कैंडल जो आपको दिख रहा होगा ये हैमर बना हुआ है। जैसे इसमें बॉडी छोटा है और शैडो बड़ा है, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। कैंडल स्टिक का हम वीडियो लाने वाले हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किन किन हमारे मित्र को प्रॉपर कैंडल स्टिक नहीं आता है, तो हम उसका भी वीडियो सेपरेट बनाएंगे। और तो ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल भी आपको बुलिश सिग्नल देता है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। जनरली हम लोग मानते हैं 90% अगर प्रॉपर लोकेशन पे बना है, तो ये प्रॉपर लोकेशन है, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास बना है, मतलब यहाँ बायर्स बाई कर रहे हैं। तो क्या हम लोग को भी बाई करना चाहिए? तो हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों। पहले क्या होगा, पहले हम लोग को देखना है, पहले यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अगर अभी यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल एक बड़ा सा बनना चाहिए। अभी बात किए थे पीछे कि हम लोग को एक एलिफेंट कैंडल बनाना है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए जिसमें विक्स हल्का छोटा होना चाहिए तब, और ये सब जो जितना भी कैंडल है इसका प्रोपोर्शनली साइज इससे बड़ा होना चाहिए। जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद हम लोग को एंट्री लेना है, तुरंत कूद नहीं जाना है दोस्तों। ये नहीं कि आज भसीन साहब ने बोला कल हम इसमें एंट्री ले लिए, तो इसीलिए हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करके ही एंट्री लेंगे। तो एक कैंडल का वेट कीजिए, मान लीजिए 2-2:30 बजे तक वेट कीजिए, 3:30 बजे तक ओपन रहता है मार्केट, तो 2-2:30 बजे तक अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। और फिर आप लोग क्या कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के। हाँ क्यों, क्योंकि हम लोग ये सब स्टॉक्स में जो कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल कर रहे हैं। वसीम साहब का मैक्सिमम कॉल 90% कॉल्स रहता है स्विंग ट्रेडिंग का। आप लोग करते हैं उसमें इन्वेस्टिंग तो फंसते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर भी सीखें और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अच्छा से करें। तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों। ये आपका जो पिवट्स दिख रहा है, ये पिवट्स इसके नीचे हम लोग लगाएंगे। तो 113.67 है पिवट्स, तो हम लोग जनरली 113 के करीब हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 113, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर हम लोग प्रॉफिट का बुक करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो आपका ये पिवट है
और सेकंड टारगेट ये पिवट है। पिवट आपको टारगेट ऑटोमेटिकली बताते रहेगा, ये पहले ही से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहेंगे तो पहला टारगेट यहाँ बुक कर सकते हैं और दूसरा बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो टारगेट बताने का जरूरत नहीं है, टारगेट आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अब कुछ हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ये नहीं कि आप पूरा क्वांटिटी एक ही शेयर में अपना डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को कैपिटल भी अपना प्रोटेक्ट करना है, लॉस भी कम करना है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो हम लोग को सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में तो हमेशा लॉस ही होता है। ये हम लोग को बताया जाता है कि ट्रेडिंग तो लूजर्स का गेम है। लेकिन लूजर्स यहाँ पे 1% प्रॉफिट करते हैं, ये बात सच है। करते हैं 1%, लेकिन जो करते हैं वो बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर सीखते हैं, पहले चार्ट को एनालाइज करते हैं, अपना साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, तब जाके वो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर, नोविस ट्रेडर तुरंत ही कूद जाते हैं ट्रेड में और वो लॉस खा के 99% के गैंग में चले जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। पहले आप लोग सीखिए अच्छा से, हम आपके साथ हैं और हर वीडियो में हम एनालिसिस के साथ, इन्वेस्टमेंट में तो आप लोग को चैम्प बना ही देंगे, ट्रेडिंग में भी आप लोग को हम बहुत ही अच्छा सिखा देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें जैसे ही एलिफेंट कैंडल बनता है आप लोग इसमें एंट्री लीजिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, तो हम एक बात बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड उठाया, 10 ट्रेड आप लगातार लिए, सेम कैपिटल से ट्रेड करना है। मान लीजिए आप अगर 10,000 से कर रहे हैं तो 10,000 आपका 10 ट्रेड में लगना चाहिए। अगर 10,000 आपके पास कैपिटल है तो आप कम से कम 12-13 हज़ार का कैपिटल का इंतजाम करिएगा, क्योंकि मान लीजिए कुछ लॉसेस भी हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अलग सीरीज हम चलाते हैं और स्विंग ट्रेडिंग का अलग चलाएंगे। तो 10 ट्रेड्स मान लीजिए हम लेते हैं, 5 ट्रेड में हमको लॉस होता है, लेट्स एज्यूम। तो 5 ट्रेड में लॉस होता है तो हम लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एक होता है कि 1:2 का हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। मतलब हम रिस्क लेंगे अपने पैसे पे 1 रुपया का और प्रॉफिट लेंगे हम मार्केट से 2 रुपये का। तो अगर 10 ट्रेड्स हम लोग लेते हैं तो अगर मान लीजिए हम लोग को 5 ट्रेड हम लोग को लॉस में जाता है तो हम लोग को लॉस कितना होगा दोस्तों, 5 × 1 5 रुपीज़ का। अगर 2 टाइम्स हम लोग क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। 5 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया, 5 × 2 10, ये हुआ दोस्तों। तो हम लोग नेट प्रॉफिट में कितना रहे, ये तो लॉस का था मेरा, तो -5, तो 10 - 5 = 5। मतलब तभी भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब ट्रेड मेरा सही गया और 5 निगेटिव गया, तभी भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। कब? हम जब प्रॉफिट लेंगे 2 टाइम्स ऑफ द रिस्क। तो इसी को बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सब हम लोग को सीखना है दोस्तों। हम रिस्क मैनेजमेंट का भी बहुत सारा वीडियोस लाएंगे, तो आप लोग सीखिए और समझिए और ट्रेड कीजिए। तो ये दोनों ट्रेड आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को लेना है तो पहले स्मॉल, अभी नए जो ट्रेडर हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में पहले करें, और जो अभी ट्रेडिंग आज तक नहीं की है वो बस सीखें। पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और सीखिए। और आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।